विपिन जैन जी से भी मैं जानना चाहूँगा कि आगे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी अहिंसा धाम में। जैसे कि देखा जा रहा है प्रतिदिन इतने महंगे महंगे जो टेस्ट हैं जो लोग करा नहीं पाते, जो एक निम्न वर्ग कहे या मध्यम वर्ग भी अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत सारे इलाज, लेकिन इन सभी की सहायता से वो बहुत ही अच्छे रेटों में, कहा जाए तो बहुत ही कम शुल्क में वो यहाँ से करा पाते हैं। तो आपके मन में विचार जब शुरुआत हुई थी तो कैसे आया और कैसे कैसे दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है टीम, अब देश विदेश में नाम है अहिंसा धाम का, उसके विषय में आप कुछ बताएं। देखो, सबसे पहले तो मैं सभी को जय जयंत करना चाहूँगा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम इस कार्य में आए तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी हमारे अंदर एक हिम्मत थी और जैन समाज का एक समर्थन था। तो हमारे मन में ये था कि लोगों की सेवा कैसे की जाए। आज इस भागती दौड़ती जो दुनिया है, ये कम टाइम है, कम पैसा है लोगों के पास, तो हम लोगों की सेवा करना चाहते थे। तो हमने मेडिकल का क्षेत्र चुना। इस क्षेत्र के अंदर हमने निम्न प्रकार की सुविधाएं दी और हमारा एक ही मकसद था कि हम इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे दें। कम से कम रेट पे सुविधा देनी है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर रखने हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। ये हमारे जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सब ने हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। उससे हमारे अंदर हिम्मत आई, उत्साह आया। और जैसे भाई श्याम सुंदर जी ने, बहन जी कंचन महेश्वरी जी ने बताया, जैसे ये लोग बताते हैं हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है और उत्साह बढ़ जाता है और हमारे अंदर नई ऊर्जा आ जाती है नया काम करने की। और मैं भाई रवि जैन जी से जानना चाहूँगा कि कोविड के समय पर जब पूरी दुनिया ग्रस्त थी तो उस समय अहिंसा धाम ने क्या भूमिका निभाई थी? अहिंसा धाम हमेशा ही मानवता सेवा में एक अव्वल संस्था रही है, जिसने एक ही संस्थान में आत्मा का और शरीर का उपचार का यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है। उपचार में अहिंसा धाम जो मेडिकल क्षेत्र में एक दिल्ली की जानी मानी अग्रणीय संस्था है। इसमें कोविड समय में जब इतनी भयंकर सेकंड वेव फैली थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तो जिला प्रशासन ने अहिंसा धाम को एक क्वारंटाइन सेंटर घोषित किया था और हमने यहाँ 20 से 25 बेड की सुविधा दी थी, जिसमें हमने सब प्राथमिक उपचार और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करी थी। और हमने अहिंसा धाम पर सबसे पहले इसमें आपको एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि डायलिसिस, जो कि कोविड पेशेंट की डायलिसिस जहाँ पूरी बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने भी बंद कर दी थी, लेकिन हमारा डायलिसिस सेंटर कोविड की पहली दूसरी पूरे कोविड टाइम में रेगुलर वर्किंग में रहा। और कोविड पेशेंट की डायलिसिस, अहिंसा धाम एक ऐसा संस्थान है जिसने कोविड पेशेंट की डायलिसिस भी कभी नहीं रोकी। बड़े बड़े अस्पतालों ने कोविड पेशेंट की डायलिसिस रोक दी, लेकिन हमारे डायलिसिस सेंटर जब भी चलता रहा। और उसके अलावा हमने क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से लोगों को प्राथमिक उपचार भी दिया और ज़्यादा से ज़्यादा कोविड काल में अहिंसा धाम से जितना भी हो सकता है उतना हमने हेल्प करने की कोशिश करी है। अच्छा रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बताया जा रहा है थर्ड स्टेज आ रही है और ख़ासतौर पर बच्चों पर अटैक हो रहा है, तो उसके लिए अहिंसा धाम ने कुछ तैयारी की है? जैसे कि तीसरी लहर की बात हो रही है कि बच्चों के लिए बात हो रही है, ऑलरेडी हमारे यहाँ ओपीडी सेटअप में बहुत सारे बच्चों के डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो समय समय पर हमको फीडबैक देते रहते हैं कि जो बच्चों का उपचार चल रहा है आजकल उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, किसी तरह का कोई संक्रमण तो नहीं आ रहा है। अब तक की रिपोर्ट तो यही हैं जो हमारी हैं कि अब तक इस तरह का कोई भी संक्रमण कोविड का बच्चों में देखने को नहीं मिला है। फ्यूचर में यदि ऐसा कोई संक्रमण आता है तो हमारा जो थर्ड फ्लोर है जो कोविड के लिए हमने आरक्षित किया हुआ है, तो हम बच्चों के लिए ऐसा कोई संक्रमण आता है तो हम उस फ्लोर पर इमीडिएटली बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर की या उसकी आईसीयू की कोई ना कोई व्यवस्था इमीडिएट हम कर देंगे, जैसी तीसरी लहर को कोई आहट हमें दिखाई देती है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर जो हमारे ट्रस्टी हैं वो प्रधान जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। अब क्षमामणि पर्व आ रहा है तो आप अहिंसा धाम कमेटी की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? जय जिनेंद्र। मैं अहिंसा धाम की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सबसे यही कहूँगा कि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है, उसको ग्रहण करें और क्रोध मान माया लोभ इसको त्यागें। यही सबसे बड़ा हम लोगों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तो मित्रों, आपने सुना अहिंसा धाम, जो मधु विहार में नहीं, पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। और जब भी आपका आना हो, चौथे मंजिल पर ये जो हॉस्पिटल है, 3 मंजिल तक तो हॉस्पिटल बना हुआ है और चौथी मंजिल पर आपको भगवान महावीर स्वामी के दर्शन होंगे। जिन दर्शन होंगे तो आप जब भी आएँ तो यहाँ के दर्शन अवश्य करें। जय जिनेंद्र।